हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि के वी आई एस अकेडमी। स्वागत है आपका सी सेट लेक्चर सीरीज में। आज का टॉपिक है एच सी एफ एंड एल सी एम। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एच सी एफ से शुरू करेंगे। ठीक है, एच सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एच सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, इसको हिंदी में कहते हैं उच्चतम उच्चतम सामान्य कारक या फिर गुणक। ठीक है जी, एचसीएफ को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं GCD। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। हिंदी में बोला जाए महत्तम महत्तम सामान्य भाजक भाजक। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है या फिर ये जो डिवीजर है, इसका मतलब क्या है? तो फैक्टर्स फैक्टर्स मतलब द सेट ऑफ नंबर्स विच एग्जैक्टली exactly divides the given number मतलब गिवन नंबर मतलब कि जो हमारे पास नंबर गिवन होगा, है ना, लेट अस सपोज 12। एक 12 नंबर हमारे पास गिवन है। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स क्या होंगे? ठीक है, तो द सेट ऑफ नंबर्स, वो सेट नंबर्स के वो सेट जो कि जो कि इस नंबर को डिवाइड करेंगे, वो भी एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, शेषफल 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 क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि जो फैक्टर होगा जो फैक्टर होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा नंबर के। ठीक है, नंबर मतलब ये कि जैसे 12 है, तो जो इसके फैक्टर्स निकलेंगे 12 के, वो 12 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, मतलब लास्ट जो नंबर होना चाहिए वो 12 तक आना चाहिए। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, फैक्टर्स के बाद आता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात की गई है, कॉमन डिवीजर की बात की गई है। तो कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवीजर मतलब ये कि टू और मोर numbers is a number which divides each of them exactly। मतलब ये है कि कोई भी दो नंबर गिवन है, जैसे ये 12 है। ठीक है, तो 12 और दूसरा नंबर क्या है? ये है N1 और N2। N2 क्या है? 6। ठीक है जी, अब ये जो दो नंबर है, इनका जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो इन फैक्टर्स में से वो कॉमन फैक्टर कौन से होंगे? कॉमन कॉमन मतलब जो 12 को भी डिवाइड करे, वो नंबर 12 को भी डिवाइड करे, और वही नंबर सेम 6 को भी डिवाइड करे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 2 2 से डिविजिबल है 12। 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 6 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये 2 है, ये इनके कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, मतलब फैक्टर तो दोनों के हैं, लेकिन कॉमन कैसे हुए? वो 2 को भी डिवाइड कर रहा है और साथ साथ 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, ये जो 2 है ये कॉमन फैक्टर हो गया 6 का और 12 का।
क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, HCF या फिर GCD, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या होता है? द HCF of two or more numbers is the greatest number, ठीक है, which divides each of them exactly, ठीक है जी। मतलब ये कि जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था ना, 12 का और 6 का, ठीक है। तो इनका हमने फैक्टर्स निकाले, जैसे 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है ना। 6 को अगर देखा जाए तो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ना। इसके बाद 6 से भी डिविजिबल है, 12 जो है वो भी 6 से डिविजिबल है ना। तो अब इन दोनों में हम हाईएस्ट निकालेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2, 3, 6, 2, 3, 6, ये तीनों कॉमन फैक्टर है ना। तो जब ये कॉमन फैक्टर है, तो इनमें कॉमन फैक्टर तो निकल गए, अब हाईएस्ट कौन सा इनमें से, इन तीनों में कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट जो है वो क्या है? 6। तो हमारा 6 जो होगा वो क्या निकलेगा? HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? 12 एंड 6 का, जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। क्लियर है? ठीक है जी। इसको HCF या GCD ये भी कह सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए हमसे, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है अब? नेक्स्ट, मेथड, ठीक है। HCF हमें पता लग गया कि HCF क्या होता है। अब हम देखेंगे मेथड किस चीज़ का? HCF को फाइंड आउट करने का कि HCF कैसे निकलता है। HCF को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। दो मेथड्स, पहला कौन सा है? फर्स्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है जी। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। एक एक करके दोनों मेथड को सीखते हैं। फर्स्ट मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड से शुरू करते हैं। डिवीजन मेथड, ठीक है जी। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि फाइंड करो क्या? HCF किसका? ऑफ 284 एंड 320, ठीक है जी। अब इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो अब इनमें से, इन दोनों डिजिट्स में से, ये जो दोनों डिजिट्स हैं, इन दोनों डिजिट्स में से सबसे बड़ा कौन सा है? 320। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, 320, ठीक है जी। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, 320। अब जो छोटा नंबर है उसको रखेंगे हम बाहर, ठीक है जी, 284। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 284 बन जा 284, ठीक है जी। कितना रिमाइंडर रह जाएगा? 36। अब 36 से 284 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 284। तब कितना होगा? 36 7 जा 252, ठीक है। फिर रिमाइंडर कितना रहेगा? 32, ठीक है जी। फिर डिवाइड करेंगे किसको? 36 को, तो 36 बन जा 36, सॉरी 32, ठीक है। 36 को 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अब कितना आएगा? 4। अब 4 आया, अब हम 4 से किसको डिवाइड करेंगे? 32 को,
ठीक है जी, 32 को डिवाइड करेंगे तो 4 8 है 32, ठीक है, कितना हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो उससे पहले वाला जो मतलब लास्ट डिवीजन हम जो करेंगे वो हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, 4, HCF इज 4 आंसर, ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप फटाफट से, फाइंड HCF ऑफ 9 एंड 12, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड GCD ऑफ 63 एंड 81, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 54 72 एंड 198, ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसी मेथड से कीजिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। सेकंड मेथड क्या है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखिए यही 2 नंबर को हम लेते हैं, कौन सा, छोटे वाले लेते हैं पहले, ये 12 और 6, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास 12 नंबर गिवन है, एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 6, ठीक है। अब इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम सेपरेटली निकालेंगे। सबसे पहले हम 12 का निकालेंगे, 12। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 5 7 11 है ना, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को हम यहाँ से हटा देंगे, 1 से हम नहीं करेंगे, 1 को नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। 2 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या 2 से डिविजिबल है 12, बिल्कुल है। तो जब 2 से डिविजिबल है तो 2 6 जा 12, ठीक है, एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। अब फिर 2 से डिवाइड डिवाइड हो रहा है ये 6, देखिए बिल्कुल हो रहा है, किया जाएगा। अब फिर चेक कीजिए क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम 2 को हटा देंगे, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो अब लास्ट में ये यहाँ पे 1 आ गया है ना, तो अब ये यहीं पे हम छोड़ देंगे इसको। अब देखेंगे 6 का, ठीक है जी, फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे हम हर बार, 2 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो किसको देखेंगे, 3 को, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 1 आ गया लास्ट में, अब यहीं पे इसको रोक देंगे, ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स को हम लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 6 के फैक्टर्स को लिखेंगे 2 इंटू 3, ठीक है। अब इनमें से, अब इसको और थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर इन सॉरी क्यूब लिख दिया, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे इसका पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिसका पावर सबसे कम होगा हम उनको ही लेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर यूज हुए हैं, 2 और 3, ठीक है। तो इन सभी में 2 का सबसे लो पावर कौन सा है, लो पावर ये है 2, ठीक है। तो एक ही बार है, ठीक है ना, तो हम एक बार लिखेंगे। फिर 3 का पावर देखेंगे, 3 की पावर सबसे लो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी, तो 3 का एक ही बार है। तो इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। समझ आया, नहीं आया, फिर से समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर कॉमन निकालें तो ये कॉमन है ना, और ये कॉमन है, ठीक है जी, ये दोनों कॉमन है। तो 3 इंटू
2 6 है ना। अब अगर हम पावर्स में देखें, क्योंकि यहाँ तो छोटा है, अगर हम पावर्स में देखें तो देखिए 2 की पावर यहाँ पे हाईएस्ट है ना। यहाँ पे 3 की पावर एक ही है, यहाँ पे 2 की पावर एक है, यहाँ पे 3 की पावर एक है। तो हम ऐसे पावर में अगर हम लिख रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, जिसकी पावर, जिन प्राइम नंबर की पावर सबसे कम होगी, हम उन्हीं नंबर्स को लेंगे। ठीक है। अब चाहे यहाँ पे एक हो या दो हो या तीन हो। ठीक है। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए अभी जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल जो हमने किया था, ये 284 और 320 है ना। तो क्या है, 284 एंड 320। ठीक है जी। अब इसका करते हैं सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल के अनुसार 2 से करेंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, बिल्कुल होगा। 2 वन जा 2, 2 4 जाए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ठीक है। फिर 2 से करेंगे, तो 2 सते 14, 2 एकम 2। फिर 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। फिर किससे होगा, ठीक है जी, 3 से भी नहीं होगा, 4 से 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। ठीक है। तो जब आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये 71 जो है किसी से नहीं होगा सिवाय 71 के। ठीक है। मतलब 71 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही यहाँ पे प्राइम नंबर आया, तो हमें ज़्यादा नंबर्स को चेक नहीं करना है, सिंपली सेम उसी नंबर को हम लिख देंगे, क्योंकि प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होता है। क्लियर है। ठीक है। अब हम 320 को चेक करेंगे, तो 320 का करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ 6 और ये 0। फिर 2 से करेंगे तो 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। ठीक है। अब ये प्राइम नंबर है, तो 5 प्राइम नंबर है ना। तो अब सीधा हम 5 से करेंगे, तो 5 एकम 5। ठीक है जी। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब ये जो प्राइम नंबर्स थे 320, अब इसका लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 इंटू 5। ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, तो 2 की पावर हम 6 भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 6 इंटू 5। अगर ये पावर्स वाले में कंफ्यूजन हो रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो टेंशन की बात नहीं, आगे हम इसको भी सीखेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सिंपल आप इतना समझ लीजिए, पावर्स का ये होता है कि 2 जो है, इसके ऊपर यहाँ पे हम इसको जो छोटा सा लिखते हैं, इसको कहते हैं पावर। ठीक है। और पावर का मतलब ये होता है कि जितनी बार ये लिखा होगा, उतनी बार हम इस डिजिट को इस डिजिट को इंटू करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 की पावर 6 है, तो 2 को हम 6 बार 2 से ही इंटू कर रहे हैं। ठीक है। तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, फिर 4 को 2 से करेंगे तो 8, फिर 8 को 2 से करेंगे तो 16, फिर 16 को 2 से करेंगे तो 32, फिर 32 को 2 से करेंगे तो 64। ठीक है जी। तो पावर का ये मतलब होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है 284। अब इसका हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 71। ठीक है जी। अब इसको पावर में करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो कैसे होगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो 2 की पावर 2 इंटू 71। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा, वो क्या होगा, लो पावर वाला होगा, लो पावर। ठीक है। तो लो पावर किसका है, 2 की पावर 6 का, या 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 इज अ लो पावर है। ठीक है। तो 2 की पावर 2। और कोई है कॉमन में, देखिए, और कोई कॉमन में है, नहीं है, 5 है, 71 है जो कि कॉमन नहीं है ना। तो हम सिर्फ 2 की पावर 2 रखेंगे। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा 4 हो गया आंसर, एचसीएफ। क्लियर है। देखिए, यहाँ पे क्या निकला था, ये रहा, यहाँ पे क्या निकला था, 4 आया था ना हमारा आंसर। ठीक है। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारा एचसीएफ निकालने का। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों मेथड में सीख लिया अच्छे से। अब आप ऐसा कीजिए कि ये जो क्वेश्चंस आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया था, इसको ही फिर से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
ठीक है जी। आंसर अगर सेम आएगा तो आपका आंसर सही है, अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है तो मतलब आंसर गलत है। फिर चेक कीजिए कि कहाँ पे गलती है। फिर भी कोई डाउट होता है तो हमसे टेलीग्राम पे पूछिए या कमेंट में पूछिए। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ। ठीक है जी। मतलब एचसीएफ का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है। जैसे वी यूज वेयर वेयर वी हैव टू फाइंड ग्रुप या डिवाइड साइज। साइज में क्या, मैक्सिमम। ठीक है। वैल्यूज, इन वैल्यूज को निकालना हो तब हम क्या करते हैं, एचसीएफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखिए, अ नर्सरी अ नर्सरी हैज 363429 एंड 693 प्लांट्स। ठीक है जी। ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट varieties. It is desired to place these plants in row of one variety. Find the size and and number of rows required. ठीक है जी। मतलब कि एक नर्सरी है, ठीक है, वहाँ पे 3 टाइप के प्लांट्स हैं। ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट वैराइटीज हैं इनकी। अब जो प्लांट का मैनेजर है या जो ओनर है वो चाहता है, ठीक है, कि प्लांट्स को एक रो में एक ही वैरायटी होनी चाहिए। मतलब हमें 3 रो डिवाइड करने हैं, 3 रो बनाना है। ठीक है। ये 3 रो हो गई। अब इन 3 रो में 3 ही एक-एक वैरायटी होनी चाहिए। मतलब ये सिंगल, ये फर्स्ट वैरायटी है तो ये फर्स्ट वैरायटी की ही पूरी प्लांट होनी चाहिए। ये सेकंड वैरायटी है तो पूरी सेकंड वैरायटी होनी चाहिए। ये थर्ड वैरायटी है तो थर्ड वैरायटी होनी चाहिए। क्लियर है? उसमें दूसरा मिक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा ये सोच रहा है। तो अगर ये ऐसा सोच रहा है तो ये पूछ रहा है कि बताओ कि इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए और एक रो में कितने प्लांट्स को हम रख सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है। एचसीएफ निकालना पड़ेगा और वो एचसीएफ हमेशा सेपरेटली ही निकालते हैं। सेपरेटली इसलिए बोल रहा हूँ, आगे समझ में आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार सेपरेटली। ठीक है। देखिए, अब एचसीएफ निकालेंगे 363। चलिए आपको सिखा दिया ना मैंने, अब आप भी सॉल्व कीजिए फटाफट से। एचसीएफ निकालिए। 2 से होगा ये? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 वन जा 3। ठीक है। फिर 3 से। ठीक है जी। इसके बाद 3 से करेंगे, नहीं होगा। तो फिर किससे देखेंगे, 5 से। 5 से भी नहीं होगा। फिर 7 से। 7 से भी नहीं होगा। तो 11। 11 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 11 जा 11, 11 11 जा, ठीक है, 11 का स्क्वायर है ये। तो फिर 1 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 4 2 9। ठीक है जी। अब ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है। तो हम करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड होगा? 3 वन जा 3। हाँ बिल्कुल हो रहा है। 3 चौक 12, 3 तिहाई 9। ठीक है। अब फिर 3 से करेंगे? 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा 7 से भी। 7 के बाद क्या आता है? 11। 11 से हो रहा है? 11 1, हाँ ठीक है, 11 से हो रहा है? 13। ठीक है। तो अब क्या होगा, 13 का 13, क्यों? क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है जी। अब देखिए, अब थर्ड जो है वैरायटी 6 9 3। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 3 से करेंगे फिर से।
तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 7 से 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, कितने पे, 3 सत्ते 21, और फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 से हो रहा है तो 11, फिर 11 आया 1। ठीक है जी। अब इनको हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हमने, इनको हम सेपरेटली लिखेंगे। तो 3 6 3, 3 इंटू 11, फिर 4 2 9, इसका लिखेंगे तो 3 इंटू 11 इंटू 13, फिर 6 9 3 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है जी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन ये 3 है, और इसको चलो स्वैप कर देते हैं हम थोड़ा सा, 13 इंटू 11। ठीक है जी। अब देखिए ये हो गया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, 3 इंटू 11। ठीक है जी, क्लियर है। तो आंसर आया 33, मतलब एक रो में 33 प्लांट्स होंगे। ठीक है जी, 33 प्लांट्स इन अ रो। अब ये तो हो गया प्लांट्स, नंबर ऑफ रोज। अभी बताइए आंसर आया यहाँ पे या नहीं आया। बिल्कुल अभी आंसर नहीं आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया, नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ रोज नहीं है, साइज सॉल्व कर लिया हमने। मतलब रो का साइज जो है वो 33 होगा। अब नंबर ऑफ रोज निकालने हैं कि कितने रो बनेंगे। ठीक है, तो कितने रो बनेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला 3 6 3। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने से, 33 से। क्यों, क्योंकि 33 सबका कॉमन है। ठीक है, सबका कॉमन है, HCF सबका कॉमन है 33, तो हम सभी को 33 से डिवाइड करेंगे। जब 33 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमारा रो का साइज हो जाएगा। 4 2 9, इसको भी 33 से करेंगे। थर्ड है 6 9 3, इसको भी 33 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड करके आंसर निकालिए कितना आ रहा है। इसका आएगा 11, इसका आएगा 13, और इसका आएगा 21। ठीक है जी, तो ये जो है ये हो गया साइज, साइज नहीं, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, मतलब कि ये जो फर्स्ट वैरायटी है इसके 11 रो बनेंगे, सेकंड वैरायटी है इसके 13 रो बनेंगे, और जो थर्ड वैरायटी है इसका 21 रो बनेगा। क्लियर है। ठीक है, अब ये जो है ये हो गया हमारा आंसर। अब फाइनल आंसर करने के लिए हमने क्या करना है कि 11 प्लस 13 प्लस 21, इसको हम प्लस करेंगे, टोटल करेंगे, तो टोटल निकलेगा हमारा 45। मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज इज 45। ठीक है जी, और एक रो में कितने प्लांट्स होंगे, 33। क्लियर है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट ट्राइएंगल्स, ठीक है जी, ऑफ 34 मीटर एंड 85 मीटर, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ of the top which can measure both of them exactly। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या निकालना है, ये दो इक्विवेलेंट ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो इन दोनों इक्विवेलेंट ट्रायंगल का क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट लेंथ निकालना है। ग्रेटेस्ट लेंथ मतलब GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, या फिर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, निकल जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है जी, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है
LCM, ठीक है। HCF हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब LCM, LCM क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको कहते हैं सबसे छोटा सर्वगुणज, ठीक है जी, सर्वगुणज। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अ कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर numbers is a number which is exactly divisible by each of the given number, ठीक है जी। सेम डेफिनेशन है बिल्कुल, जो कॉमन फैक्टर का था वही है कि कॉमन मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है? दो या दो से अधिक नंबरों का, ठीक है, नंबरों का वो नंबर होता है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, ठीक है, जो कि गिवन नंबर हमारे पास होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 12 और 6 का हमने एग्जाम्पल लिया था, 12 और 6, ठीक है। फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर जब हम देख रहे थे तो उसमें क्या था कि फैक्टर जो था वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता था, किससे? नंबर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, नंबर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मल्टीपल के, ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू होगा मल्टीपल के। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, जो एलसीएम होता है, ठीक है, उसको क्या क्यूब मतलब क्या होता है वो? द लीस्ट द लीस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू विच इज डिवाइडेड बाय बोथ x1 and x2 is known as LCM, ठीक है जी। मतलब ये कि कोई भी दो नंबर, जैसे 12 और 6 हमने लिया यहाँ पे, 12 एंड 6, इन दो नंबर का जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है, और जो डिविजिबल होगा पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा इसमें भी। तो इस केस में इसको हम बोलेंगे एलसीएम जब वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एलसीएम को निकालने के भी दो मेथड्स है, ठीक है। फाइंड आउट एलसीएम, ठीक है, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। अब इसमें से जो भी आपको इजी लगेगा, दो दो मेथड है, जो भी इजी लगे उस मेथड से आप इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, कोई दबाव वाली बात नहीं है। अब देखिए, 12 और 6, ठीक है, हम वही वाला नंबर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने लिया 12 को, तो 12 का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेगा? 12 2 से, ठीक है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम, किससे? प्राइम नंबर से शुरू करते हैं हमेशा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा ये? बिल्कुल होगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे तो 1, ठीक है, खत्म। अब क्या है? 6, तो 2 से करेंगे तो 3, फिर
3 से 1, ठीक है जी। अब हम इन फैक्टर्स को लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे फिर 2 इंटू 3, ठीक है जी। अब देखिए एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, जो पावर था, पावर उसका हम क्या ले रहे थे, लोवेस्ट, है ना। एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर को ले रहे थे, यहाँ पे हम लेंगे हाईएस्ट, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद में जैसे यहाँ पे 2 की पावर क्या आई, 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 इंटू 3 रह गया, ठीक है। तो हम उसमें क्या ले रहे थे, देखिए देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, 2 की पावर 1 लिया था हमने, है ना, एचसीएफ में, मतलब लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर है, जो भी प्राइम नंबर यूज हुआ उसका हम लोवेस्ट पावर को इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे 2, इसमें इनमें से हाईएस्ट पावर किसका है, इसका, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू, अब कौन सा है, 3, तो 3, ठीक है जी। तो कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12, तो हमारा एलसीएम कितना आया, 12। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए एक और बात, कि एचसीएफ में, साइड में लिखता हूँ, एचसीएफ में, है ना, हम क्या कर रहे थे, कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे थे, कॉमन फैक्टर्स, मतलब जो भी इनमें कॉमन था, जैसे ये 3 और 3 कॉमन हो गया, 2 और 2 कॉमन हो गया, है ना, हम सिर्फ कॉमन देख रहे थे। लेकिन एलसीएम में ऑल फेस वैल्यूज, ऑल फेस वैल्यूज, मतलब हम सभी फेस वैल्यू को प्रायोरिटी देंगे, जैसे कॉमन हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, 9 10 12 और 15, ठीक है। अब इनका क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 3 का करेंगे, सॉरी 9 का करेंगे, तो 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। फिर 10 का, तो 2 5 5 1, ठीक है जी। 12 का करेंगे तो 2 6 2 3 3 1, फिर 15 का करेंगे 3 5 5 1, ठीक है जी। अब इनके हम फैक्टर्स को लिखेंगे, तो 9 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3, मतलब 3 का स्क्वायर। 10 का लिखेंगे तो 2 इंटू 5, 12 का लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, फिर 15, तो 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5, ठीक है जी। अब देखिए इनमें हाईएस्ट पावर किसके किसके हैं, 3 इंटू 2 इंटू 5, यही 3 वैल्यूज यहाँ पे यूज हुए हैं ना, 3 5 2, है ना। तो अब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, ठीक है। और 5 की पावर, 5 का हर जगह पे 1 ही है, तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 5 का 5, ठीक है जी। तो टोटल कितना हो गया, 5 चौक 20, 18 180, ठीक है। तो 180 हो गया, ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, आपने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट किया, मतलब नोटिस किया कुछ, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, ये मेथड जो है वो हमारा एचसीएफ में भी था और यह एलसीएम में भी है, ठीक है जी। डिफरेंस बस इतना सा है कि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन को ले रहे थे, कॉमन फैक्टर्स को ले रहे थे, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को, और कॉमन फैक्टर्स में भी उनके पावर्स जो लोवेस्ट पावर पे है, ठीक है। मतलब जैसे 2 है तो 2 का लोवेस्ट पावर ले रहे थे, 3 3 का लोवेस्ट पावर ले रहे थे, लेकिन एलसीएम में क्या कर रहे हैं, हम सबको ले रहे हैं, ठीक है, ऑल फेस वैल्यूज, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं उन सभी को हम ले रहे हैं,
ठीक है, जैसे 3 2 5 2 3 5 यहाँ पे यूज हुआ है, तो हमने 2 3 5 सबको लिखा है, ठीक है ना। और साथ ही इनका जो हाईएस्ट पावर है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मेथड से सिर्फ इसी मेथड से आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मतलब सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है जी। ये जो डिवीजन मेथड है, इसको कई बार लोग एलसीएम भी बोलते हैं, इसको ही, ठीक है। देखिए, सेम नंबर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 9 10 12 और 15, ठीक है। डिफरेंस बस इतना है कि हम यहाँ पर सबको सेपरेटली कर रहे थे फैक्टराइज, लेकिन हम यहाँ पे एक साथ करेंगे सभी को, ठीक है। सबको एक साथ करेंगे। नंबर्स कौन कौन सा यूज करेंगे, तो सेम वही प्राइम नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स, 5 7 11, ठीक है। जो भी प्राइम नंबर है हम सिर्फ उसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से डिवाइड हो रहा है कोई सा, 9 नहीं होगा तो 9 को हम एज इट इज रखेंगे। 10 डिवाइड हो जाएगा, 5 आएगा, 12 हो जाएगा, 6 आएगा, फिर 15 का एज इट इज, ठीक है। फिर 2 से 9 वैसे ही रहेगा, जो डिवाइड नहीं होगा 2 से उसको हम एज इट इज रखेंगे, और जो डिवाइड डिवाइड हो जाएगा उसको डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा हम उसको रखेंगे, ठीक है। 15। अब कोई है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से आगे बढ़ेंगे 3, तो 3 3 जा 9, 5 को एज इट इज 1 5, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 5 1 5, ठीक है जी। अब फिर 5 से करेंगे, तो यहाँ पे 1 1 1 1, ठीक है। सबका जब 1 आ जाएगा तब हम वहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो नंबर्स निकले हैं वो नंबर क्या निकले हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या ये ऐसा नहीं बन रहा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 बन रहा है, बिल्कुल सेम है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 180। आंसर क्लियर है। तो ये मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, ये मेथड भी इजी लगता है कई बार, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। एलसीएम करने के लिए अगर इस मेथड से करना है तो एलसीएम में सबको एक साथ रखना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ये दिक्कत है कि अगर आप सिर्फ एलसी अगर इस मेथड से निकाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ही निकलेगा, एचसीएफ नहीं निकलेगा, ठीक है। एचसीएफ नहीं निकलेगा, सिर्फ एलसीएम ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन इस मेथड से निकालेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाएगा, क्लियर है। तो एलसीएम का भी मैंने दोनों मेथड बता दिया, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, ठीक है। आपको जो भी इजी लगता है आप उस मेथड से निकाल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं एलसीएम का तो 2 मेथड बताया था क्योंकि मुझे 2 ही मेथड बताने हैं जो इजी है, ठीक है। थर्ड मेथड जो है एलसीएम निकालने का, वो थोड़ा सा काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको ताकि आपको पता रहे, है ना। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड में हमें क्या करना है कि जैसे अब 9 है ना, 9 10 12 और 15, ठीक है। अब 9 का टेबल लिखना है, 9 18 27, है ना। इसके बाद क्या आएगा, 36 45, इसके बाद 54 63 72 81 90, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसका टेबल लिखेंगे 10 का, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। अब इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या है वो, तो वो है 90 और 90, ठीक है। इससे पहले कोई कॉमन नहीं है इन दोनों में, ठीक है। अब हम 12, हमें हमारे पास 12 भी है तो अब 12 का लिखेंगे, तो 12 का क्या होगा, 12 24 36 48 60 72 84 96 108
120। ठीक है जी। अब ये बताइए यहाँ पे अब कोई कॉमन निकला इनमें से? अब यहाँ पे अगर 10 और 12 का देखा जाए तो 10 और 12 में 60 कॉमन आ रहा है। ठीक है, बस इतना कॉमन आ रहा है, इससे अलग तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तीनों का एग्जैक्ट कॉमन है ना, तो इसीलिए ये दोनों जो 90 और 60 है ये कॉमन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें हम आगे और प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इन दोनों में हम आगे और प्रोसीड करेंगे। कहाँ तक? वहां तक प्रोसीड करेंगे जहां तक इन तीनों में नंबर जो है एग्जैक्ट सेम ना आ जाए, मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद 15 आएगा, तो 15 का लिखेंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 150। ठीक है, ये भी आगे बढ़ेगा। अब अगर हमें सिर्फ 12 का अगर हटा के, अगर हम 12 को हटा दें और तब हम देखें तो 9 में 90 आ जा रहा है ना, 10 में भी 90 आ जा रहा है, उसके बाद में 15 में भी 90 आ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हमें सिर्फ 9, 10 और 15 का देखना होता तो 90 आ जाता है ना, लेकिन 12 भी साथ में है, तो 12 जब है तो 12 में 90 कहीं भी नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो जब 90 नहीं आ रहा है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, और जब आगे हम प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे, जब इसको आगे आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे मल्टीपल निकालते हुए में, है ना, तो आपको पता लगेगा कि 180 पे जाकर ये पॉज होगा। मतलब 180 ऐसा नंबर आएगा जो कि चारों के चारों में कॉमन होगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि आपको ये मेथड इजी लग रहा है या ये मेथड इजी लग रहा है ना? ऑब्वियसली यही वाला मेथड इजी, आराम से हो जाएगा, है ना? क्लियर है? तो बस इसलिए तो इस मेथड को फॉलो मत कीजिएगा, इस मेथड को फॉलो मत कीजिएगा, सिंपल डिवीजन मेथड को कीजिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन को कीजिए। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 20। बार बार लिखने से अच्छा है। 18 एंड 20। सेकेंड है 24, 36, 44, 62। थर्ड 13, 23, 48। फोर्थ 22, 33, 45 एंड 72। ठीक है जी, इन नंबर्स को सॉल्व कीजिए। अब देखिए, इसको ना पीछे कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। ठीक है जी, एचसीएफ का एप्लीकेशन था, अब एलसीएम का एप्लीकेशन। एलसीएम का एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? साइमल्टेनियस अकरेंस। ठीक है जी, उसके बाद बेल्स रिंग। थर्ड मोशन। फोर्थ ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, तो एलसीएम पे जो है ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं जिस टाइप के, वो ये हैं। साइमल्टेनियस अकरेंस जो एक बार में ही हो रहे हैं, जैसे कि बेल रिंग। बेल रिंग पे क्या होता है कि एक बार जब 11 बजे बेल रिंग हुई है तो दूसरी बेल रिंग कब होगी? एक साथ में साइमल्टेनियसली। सिमिलरली ऐसी मोशन का है, ट्रैफिक लाइट्स का है। ठीक है, तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, टू अलार्म, टू अलार्म्स क्लॉक्स ring their alarm at a
रेगुलर इंटरवल, ठीक है, ऑफ 50 seconds and 48 seconds if they will be together first time at 12 noon, then at what time they will be together next टाइम या सेकंड टाइम। ठीक है जी, मतलब कोई एक घड़ी है, अलार्म घड़ी, जो कि रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रही है, वो अलार्म उसका बजता है। तो पहला जो घड़ी है, दो घड़ियां हैं, है ना, तो ये फर्स्ट घड़ी है और ये सेकंड घड़ी है। ठीक है, तो फर्स्ट घड़ी का अलार्म जो है 50 सेकेंड्स पे बजता है, हर 50 सेकंड पे बजता है, और दूसरी घड़ी का अलार्म जो है वो हर 48 सेकंड पे बज रहा है। ठीक है, तो अगर वो पहली बार, ये दोनों घड़ी एक साथ पहली बार 12 बजे अगर बज रहे हैं, तो दूसरी बार ये कब बजेंगे, दूसरी बार ये दोनों एक साथ कब बजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इन दोनों का, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों को एक साथ करके निकाल लीजिए या अलग अलग करके निकाल लीजिए। ठीक है, मैं एक साथ निकालता हूँ, 50 48। ठीक है, दो से करेंगे 25 24, दो से 12 25, फिर दो से 25 6, फिर दो से करेंगे तो 25 3, फिर आएगा 3, यहाँ पे 25, फिर 5 से करेंगे 5 5, फिर 1। ठीक है, तो अब इसका जो एलसीएम होगा, वो एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार है। ठीक है, 2 × 3 × 3 × 5, सॉरी 3 एक बार है ना, 5 × 5। ठीक है जी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 5 5 25 इंटू 3, तो 16 3 48, 48, और इंटू 25, टोटल कितना हो गया, ये कितना हो गया, 48 को 20 से इंटू करेंगे तो आएगा 1960। ठीक है, और फिर 48 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 बजे 40, और 5 चौक 20, और 2 4 24। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, अब 0 0, और 9 3 12 के 2 1 2, 2200। यहाँ पे ना 960 होगा, 960। ठीक है, तो कितना होगा, 1200। ठीक है जी, तो 1200 सेकेंड्स। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गया, एलसीएम। ठीक है जी, यहाँ पे आंसर आ गया, नहीं आया। अभी हमें और काम करना है। अब क्या करना है, देखिए, एक मिनट में, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो जब एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो एक सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60, 1/60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 सेकंड है यहाँ पे, 1200 सेकंड्स है, तो 1200 सेकंड्स में कितने मिनट होंगे, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 60, कितना आ जाएगा, 20 मिनट। ठीक है जी, कितना आया, 20 मिनट। मतलब ये कि जो ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों बेल जो है कब रिंग हुए थे, 12 बजे, है ना, 12 PM, नून
नून लिख रहा है ना, 12 PM, तो 12 PM पे हुए थे, तो नेक्स्ट दोनों के दोनों एक साथ रिंग कब होंगे, 12:20 पे PM। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2 क्वेश्चंस नोट कीजिए फटाफट से, और इनको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ऑन NH6 and 3 consecutive traffic lights change after 36 seconds, 42 seconds and 72 seconds। यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए। ऑन NH6 3 consecutive traffic lights change after 36 seconds, 42 seconds and 72 seconds. If the lights are first switched on at 9 PM, at what time they will change simultaneously। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, 4 bells toll together। ठीक है, at 9 PM they toll after 7 8 11 sorry 7 seconds, 8 second, 11 second and 12 seconds। ठीक है जी, respectively। How many times they will toll together again in next 3 hours। ठीक है जी, समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करके और इसका आंसर जो है ना कमेंट में आप बताएंगे मुझे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में हमारा ज्वाइन करके पूछ लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, उसमें HCF के नेक्स्ट क्लास में हम HCF का ही और LCM का, है ना, नेक्स्ट पार्ट मतलब डेसिमल का हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।